नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विशु, स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया vs वेस्ट इंडीज T20 स्पेशल दे दनादन में। कल के पहले T20 मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और जब वेस्ट इंडीज ने बैटिंग करने का फैसला लिया तो मैं तो मन ही मन इतना खुश हो रहा था कि उसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कल के हुए मुकाबले में टीम इंडिया के पास लंबी बैटिंग लाइनअप थी और हमारी तो सोच यही थी कि अगर वेस्ट इंडीज भारत के सामने 160 या 70 रनों का टारगेट रखेगी तो टीम इंडिया उसे आसानी से चेस कर लेगी। लेकिन ये सिर्फ बातें थी, मन की बातें जो मन में ही दबी रह गई। तो चलिए अब चलते हैं बिना किसी बात बवाल के कल के हुए मैच की कहानी पर, जहां वेस्ट इंडीज के कप्तान रोमेन पावेल ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का मूड बना लिया। अब वेस्ट इंडीज के दो धाकड़ ओपनर केएल मेयर्स और ब्रेडन किंग ने वेस्ट इंडीज को एकदम तूफानी और धाकड़ शुरुआत दिला दी है। लेकिन वेस्ट इंडीज के ये धाकड़ ओपनर केवल 4 ओवर तक की धाकड़ शुरुआत दिला पाए वेस्ट इंडीज को, क्योंकि भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल और पहले ही गेंद पर वेस्ट इंडीज के धाकड़ ओपनर केएल मेयर्स को एलबीडब्ल्यू आउट कर वेस्ट इंडीज को ओपनिंग जोड़ी को तोड़ दिया और मानो कि वेस्ट इंडीज की मुंह में ताला सा लगा दिया। लेकिन युजवेंद्र चहल अभी इससे संतुष्ट नहीं होने वाले थे और उसी ओवर के तीसरे ही गेंद पर वेस्ट इंडीज के दूसरे ओपनर ब्रेडन किंग को एलबीडब्ल्यू आउट कर वेस्ट इंडीज की मानो की कमर ही तोड़ दिए और उनकी बोलती बंद कर दिए पूरी तरह से। या यूं बोले तो युजवेंद्र चहल ने बैक टू बैक विकेट लेकर टीम इंडिया को एकदम सुर्खियों पर ले जाकर खड़े कर दिए और वेस्ट इंडीज के दोनों ओपनर्स को एक ही ओवर में आउट कर वेस्ट इंडीज को पूरी तरह से सोचने पर मजबूर कर दिए। लेकिन भारतीय टीम के खेमे में यह खुशी सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए थी, क्योंकि अब पिच पर बैटिंग करने के लिए आ चुके थे इनफॉर्म बल्लेबाज न्यूक्लियस पूरन और पूरन आते ही पहले और दूसरे गेंद पर चौका छक्का लगाकर ये बता दें कि गेम इज नॉट ओवर। लेकिन एक बार फिर भारत की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव और अपने तीसरे ही गेंद पर चार्ल्स को आउट कर टीम इंडिया को एक बार फिर गेम में लाकर खड़े कर दिए। लेकिन लेग साइड में खड़े तिलक वर्मा ने अपना डेब्यू मैच खेलते हुए चार्ल्स का जैसा कैच पकड़े वो कैच देखकर हमारी आंखें तो खुली की खुली रह गई। उसके बाद वेस्ट इंडीज के कप्तान रोमेन पावेल और न्यूक्लियस पूरन ने मिलकर वेस्ट इंडीज को पारी को संभाला। लेकिन न्यूक्लियस पूरन ज्यादा देर तक फील्ड पर खेल नहीं पाए और 96 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिए। लेकिन न्यूक्लियस पूरन जब तक आउट होते अपना काम कर चुके थे। न्यूक्लियस पूरन ने 34 बालों में शानदार 41 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अब सारी जिम्मेवारी आ गई थी कप्तान रोमेन पावेल के ऊपर और कप्तान रोमेन पावेल ने वेस्ट इंडीज की पारी को संभालते हुए 32 बालों में 48 रनों की शानदार और यादगार पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। लेकिन कप्तान रोमेन पावेल 2 रनों से अपनी हाफ सेंचुरी चूक गए, जिसके बदौलत वेस्ट इंडीज ने भारत के सामने 150 रनों का टारगेट रखा। हालांकि ये 150 रनों का टारगेट कोई बड़ा नहीं था भारत के लिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आए शुभम गिल और ईशान किशन। हालांकि शुभम गिल और ईशान किशन से हमें बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन शुभम गिल और ईशान किशन हमें निराश करते हुए मात्र 9 गेंदों खेलकर हमारे दोनों ओपनर सस्ते में आउट हो गए, जिसमें तीसरे ओवर में शुभम गिल और 5वें ओवर में ईशान किशन टीम का साथ छोड़ दिए। लेकिन अब पिच पर बैटिंग करने के लिए आ चुके थे सूर्य कुमार यादव और डेब्यू कर रहे तिलक वर्मा। हालांकि इनके बीच छोटी सी साझेदारी तो हुई, जिसके बदौलत भारतीय टीम ने 6 ओवर के समाप्ति होते होते 45 रन बना लिए थे 2 विकेट के नुकसान पर, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने मैच 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 21 गेंदों में 21 रनों की पारी खेले, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। लेकिन डेब्यू कर रहे तिलक वर्मा ने क्या शानदार बैटिंग की और अपने छक्के से सबको अपनी तरफ आकर्षित किए और अपने बैटिंग से सबको प्रभावित किए। लेकिन सबसे ज्यादा तो मजा तब आया जब तिलक वर्मा ने अलजबरी जोसेफ को एक ही ओवर में लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्का लगाकर अलजबरी जोसेफ की बोलती बंद कर दी। तिलक वर्मा अपने इस डेब्यू मैच में 177 रन की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 22 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 3 लंबे लंबे छक्के शामिल थे। भले ही टीम इंडिया ये मुकाबला हार गई, लेकिन तिलक वर्मा की ये तूफानी बैटिंग देखकर हमें ये मुकाबला हमेशा याद रहेगा। लेकिन हमारे कप्तान हार्दिक पांड्या की बैटिंग देख ऐसा लग रहा था कि हमारे कप्तान हार्दिक पांड्या ये लो स्कोरिंग मुकाबला देख स्लो बैटिंग कर रहे हैं और मानो कि ये मुकाबला जिताकर ही वापस आएंगे। लेकिन हमारी कप्तान हार्दिक पांड्या मैच 100 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 19 गेंदों में मात्र 19 रन ही बना पाए और 113 रनों के स्कोर पर अपना विकेट 5वें विकेट के रूप में गंवा दिए। लेकिन हमें सबसे ज्यादा दुख तो तब हुआ जब उसी ओवर में तीसरे गेंद पर संजू सैमसन 113 रनों के स्कोर पर रन भागने के चक्कर में अपना विकेट रन आउट के रूप में गंवा दिए। लेकिन अब इंडिया को जीत दिलाने के लिए आखिरी उम्मीद बच गए थे अक्षर पटेल, जो 129 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा दिए। लेकिन तारीफ करनी होगी अर्शदीप सिंह की, जिन्होंने 7 गेंदों में 12 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके शामिल थे, जिससे वेस्ट इंडीज को यह लगने लगा कि मुकाबले में कुछ भी हो सकता है और यह मुकाबला आखिरी गेंद तक गया, जिसमें अर्शदीप सिंह लास्ट ओवर के 5वें गेंद पर आउट हो गए। लेकिन अभी भी आखिरी गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी और बैटिंग करने के लिए आए मुकेश कुमार अगर आखिरी गेंद पर छक्का मार देते तो इस मुकाबले की कहानी कुछ और होती। लेकिन खैर वेस्ट इंडीज ये मुकाबला 4 रनों से जीत गई। 5 मैचों की सीरीज में वेस्ट इंडीज ने 1-0 की बढ़त बना ली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।